आज की चर्चा में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक साथ पीजीडीटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन और एमए दोनों कैसे करें। आप सबको पता है कि यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यह नियम तो बना दिया है कि आप एक साथ 2 पाठ्यक्रम कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय या फिर अन्य संस्थाएं इस बात से मना किया करती थी कि 1 साल से अधिक का कोई पाठ्यक्रम 2 पाठ्यक्रम आप एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन यूजीसी ने 14 अप्रैल को इस नियम को बदल दिया है। तो आप में से जो भी लोग पीजीडीटी और एमए एक साथ करने की इच्छुक हैं, विशेषकर जो लोग अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, जिन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की है, देखिए आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप जैसे ही स्नातक हुए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, एमए होने से पहले आपका पीजीडीटी और आपका यह एमए पूरा हो जाना चाहिए, ताकि जैसे ही आपका एमए पूरा हो आप अनुवादक की परीक्षा के फॉर्म भर सकें। इसके लिए सबसे ज़रूरी है आप पहले एमए में एडमिशन ले लीजिए। नियम यह कहता है कि आपकी दोनों परीक्षाएं यदि एक साथ पढ़ी तो दिक्कत होगी, तो पहले आप एमए में एडमिशन ले लीजिए। एमए में एडमिशन लेने के बाद ठीक उसके 6 महीने के बाद आप पीजीडीटी में एडमिशन करा लीजिए। यहाँ 6 महीने का गैप रहा, अर्थात जब आपका एमए 1.5 साल पूरा हो रहा होगा उस समय आपका पीजीडीटी भी 1 साल का पूरा हो जाएगा। वहाँ फ़ायदा आपको यह मिलेगा कि आप एमए की परीक्षा हर साल देंगे। जैसे मान लीजिए आपने जनवरी वाले सत्र में एमए में एडमिशन लिया है, तो एमए के फर्स्ट ईयर की परीक्षा दिसंबर में होगी और सेकेंड ईयर की परीक्षा पुनः दिसंबर में होगी। लेकिन इसके साथ ही जब आपको पीजीडीटी करना है तो आप पीजीडीटी का एडमिशन जुलाई वाले सत्र के लिए लीजिए। जब आप जुलाई वाले सत्र में पीजीडीटी में एडमिशन लेते हैं तो उसकी परीक्षा अगले साल जुलाई में होगी। इसका मतलब है कि दोनों परीक्षाएं एक साथ क्लैश नहीं करेंगी और आप आसानी से पढ़ भी पाएंगे और परीक्षा भी दे पाएंगे। एक विशेष बात आप और याद रखेंगे कि अधिकांश लोगों को मैंने देखा है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा में रहते हैं। अंतिम तिथि का मतलब असाइनमेंट जमा करने के लिए अगर मान लीजिए आपको 31 मार्च का डेट दिया गया है या 31 मई जो भी है, और प्रोजेक्ट जमा करने के लिए आपको जून का डेट दिया गया है, तो अधिकांश लोग आलस्य में रहते हैं और सोचते हैं चलो ये बाद में कर लेंगे, और बाद में करते करते अंत में ऐसा होता है कि आप असाइनमेंट क्लोजिंग डेट के बाद जमा करते हैं या क्लोजिंग डेट के बहुत करीब रहते हैं। उसका आपको नुकसान यह होता है कि आप लिखित परीक्षा तो दे देते हैं, लेकिन तब तक आपका असाइनमेंट इवैल्यूएट नहीं होता है, मतलब असाइनमेंट पर नंबर नहीं दिए गए होते हैं। इसके कारण आपका परिणाम आने में देरी होती है और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ कि पीजीडीटी पूरी करते करते 2 साल हो गया, और कोविड काल में तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। अतः सबसे पहले आप एडमिशन लें। चूँकि इग्नू आपकी किताबें भेजने में 6 महीने से अधिक ले लेती है, तो आप उसके साइट से जा कर के या फिर आपके कोई परिचित हों उनसे आप पहले मांग लीजिए। मांगने के बाद किताबें मांग लीजिए। किताबें मांगने के बाद असाइनमेंट डाउनलोड करके असाइनमेंट लिखना शुरू कर दीजिए और प्रयास करें कि लास्ट डेट के 1 आध महीने पहले ही आपका असाइनमेंट जमा हो जाए, क्योंकि असाइनमेंट के नंबर, प्रोजेक्ट के नंबर नहीं चढ़े होंगे तो लिखित परीक्षा में अच्छे अंक पाने के बावजूद आपका समय से परिणाम नहीं आएगा। और असाइनमेंट इवैल्यूएशन का तरीका है इग्नू का कि इग्नू असाइनमेंट जैसे मान लीजिए आपका 31 मार्च को डेट ख़त्म हो गया, तो उसके बाद अगर आपने जमा किया है तो उसके अंक फिर अगले सत्र में, अर्थात जुलाई नहीं दिसंबर वाले सत्र की परीक्षा में चढ़ाए जाएंगे, तो आपको यहाँ 6 महीने का नुकसान होगा। तो आपको करना क्या है, आप एडमिशन समय पे ले लीजिए। एमए शुरू करने के 6 महीने बाद लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे। और उसके बाद आप असाइनमेंट और प्रोजेक्ट समय से जमा करिए। अगर ऐसा करते हैं तो आप बिना किसी बाधा के, बिना दोनों परीक्षाओं के आपस में टकराने अर्थात क्लैश होने के, आसानी से पीजीडीटी दे सकते हैं।